काहे लिए देते हैं वोट? अरे आजादी बदे ने वोट दिया ना। आजादी बदे? हाँ। आजाद हो गया देश। हाँ, देश तो आजाद हो ही गया। लेकिन कागज में आजाद हो गया है, लेकिन ये तो आजादी है नहीं। अपन अपन कैसन आजादी चाहिए आपके? कैसन आजादी? अरे हमन के खाए के चाहिए, घर द्वार चाहिए, और क्या चाहिए आजादी? कहाँ मिली आप लोग? देखिए भाई, आज की डेट में ऐसा पोजीशन है, मोदी सरकार ने तो काम किया है, अच्छा काम किया है, मगर फिलहाल अच्छा नहीं काम किया है। हाँ, छोटे लोग मर रहे हैं, बड़े लोग बन रहे हैं। हाँ, और जहाँ तक संविधान के विरुद्ध उसने कुछ ऐसा काम किया है कि वो नहीं करना चाहिए। तो नेताजी लोग काम उम करेला कि खाली ऐसे ही उठवा देते? लोग क्या काम करी हैं? यहाँ वोट लिए अपने घर जी हैं, जनता जो पड़ो भाड़ में जाओ, हमसे का मतलब बा? बोली हमके हर चीज चाहिए। का चाहिए? काहे नहीं, यहाँ चरमोहानी देखा कुछ हो यहाँ पर, और जोड़ा चाहिए ना। नेता क्या करते हम लोग? आपके सटे हुए एक चट्टी पड़ता है, उस चट्टी पे बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि बिजली की बड़ी समस्या है, पानी की बड़ी समस्या है। बिजली की समस्या है तो 10 तो मतलब कनेक्शन है, 100 बगैर कनेक्शन का है। मतलब आप हमारे का पारे पर 100 किलो ले जाना है, 200 रख देंगे तो चलेंगे हम? ऐसा कौन सा चेहरा आएगा जो व्यवस्था बदल देगा पूरा? इसका हो रहा है व्यवस्था, ये तीसरे विश्व युद्ध में हो जाएगा। तीसरे विश्व युद्ध में आप यहाँ जैसे तीसरा विश्व युद्ध होगा, जैसे संरुष राष्ट्र संघ नहरतस होगा। हमारे देश के भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, नेता, मंत्री और अधिकारी की जान बचानी होगी भारी। हम नहीं कह रहे हैं, ये नास्त्री डमक की भविष्यवाणी कह रही है। ये कैसा लोकसभा 2024 का महासमर जहां शुरू हो चुका है और लगातार चुनावी चर्चा शुरू हो चुकी है। लोगों के बीच दबी जुबान भी चुनाव को लेकर के बातें हो रही है, तो कुछ लोग खुलकर अपना मंतव्य रखते हुए देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में खबरों के खिलाड़ी की टीम चुनावी यात्रा के क्रम में आ चुकी है चंदौली संसदीय क्षेत्र के खुरुइया ग्राम सभा में। खुरुइया गाँव की यदि बात की जाए तो गाँव के विकास की तो बात करेंगे ही, साथ ही हम जान लेते हैं कि चंदौली संसदीय क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। विकास हुआ है कुछ कि नहीं हुआ है? क्या क्या हुआ है विकास? रोड हुआ है, बिजली है, सड़क का, यही सब न होगा। हाँ, आपके सटे हुए एक चट्टी पड़ता है, उस चट्टी पे बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि बिजली की बड़ी समस्या है, पानी की बड़ी समस्या है। बिजली की समस्या है तो 10 तो मतलब कनेक्शन है, 100 बगैर कनेक्शन का है। मतलब आप हमारे का पारे पर 100 किलो ले जाना है, 200 रख देंगे तो चलेंगे हम? हाँ, मजबूरी तो ये बात की है। मतलब जितना कनेक्शन रहेगा उस हिसाब से बिजली मिलती है। कनेक्शन कम है, बिजली ज़्यादा है। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार या फिर से होगी मोदी की जय जय? मोदी की। मोदी की। सांसद जी काम वाम किए हैं कुछ क्षेत्र में? सांसद जी तो अइबे नहीं करते हैं। सांसद जी ये भी नहीं करते हैं, आप यहाँ मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। सांसद भी तो बीजेपी के हैं। हाँ, लेकिन क्या करें, मोदी जी के नाम पर हम लोग देते हैं। भाजपा के नाम पर चाहे किसी को भी मतलब कि टिकट मिल जाए। तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ना जी, आपका समस्या सुनने के लिए मोदी जी थोड़ी बार बार आएंगे, वो तो सांसद ही आएंगे। लेकिन आखिर जीतेंगे तो बहुत सरकार बनेगी। नहीं जी, सब हारी जाएंगे तो मोदी क्या करेंगे? मतलब प्रत्याशी को वोट नहीं देना है, मोदी के नाम पे वोट करना है। चलिए, यहाँ तमाम लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, 2024 चुनाव नज़दीक है, यहाँ बता रहे हैं लोग कि हम लोग प्रत्याशी नहीं देखते, केवल मोदी को देख के वोट करते हैं। आपको क्या लगता है? यही ना गलत हो जाता है। प्रत्याशी को भी देखना चाहिए, उसके कार्य को भी देखना चाहिए, उसके चरित्र को भी देखना चाहिए। क्या लगता है, क्षेत्र में विकास हुआ है? वर्तमान के सांसद जी जो हैं उतना उनके कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं आप? विकास के बारे में हम क्या बताएं? हमारा गांव खुद ही आदर्श गांव हुआ था। करोड़ों की 2 करोड़ की टंकी लगी है, पानी कभी नहीं आता है। हमेशा इसी तरह बंद पड़ा रहता है, उसके लगाने से क्या फायदा है? सरकार का कृपया पैसा जो खर्च हुआ उसका सदुपयोग होना चाहिए ना। क्या लगता है, चंदौली में बदलाव देखने को मिलेगा कि फिर से पांडे जी को मौका मिले तो आप लोग उन्हीं को जिताएंगे? देखिए, अब तो जनता के ऊपर है। आप मूड नहीं बनाए? जनता जैसा सक्रिय
देखेगी अपना। अच्छा, जनता जिधर हवा में बोल देगी आप भी चले जाएंगे? और क्या है, हवा के बल पे वोट जब होगा। क्षेत्रीय है तो क्षेत्रीय में न रहेंगे। अच्छा, चलिए, यहाँ तमाम लोग चर्चाएं कर रहे थे। कुछ लोग बता रहे हैं कि हवा पे, कुछ लोग विकास के मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम सांसद को नहीं देखते हैं, हम अपने स्थानीय प्रतिनिधि को नहीं देखते हैं, केवल मोदी के चेहरे पे हम लोग वोट करते हैं। विकास उकास कोई मुद्दा बनेगा कि नहीं सर? कोई मुद्दा बने न बने, जान लीजिए कि कोई नेता नहीं ठीक है देश के लिए। हमारे सारे नेता पागल हो गए आज़ादी के नाटक पर। एक शिक्षा नहीं हुआ, एक चिकित्सा नहीं हुआ। जो भी होगा अपना ही पेट भरेगा, चाहे मोदी जी हों, चाहे जो भी अन्य पार्टियाँ हों। अगर देख लिया जाए तो जो सत्ता में रह रहा है, इन लोगों का आप कार्यालय देखिए, कितने रुपए लग रहे हैं कार्यालय में, कहाँ से आ रहे हैं। नेताओं के पैसे का, फंडिंग का कोई हिसाब नहीं है। हमारे आपके पास कुछ पैसा खेत बेच रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं, तो हिसाब दीजिए। और उनके खाते में जितना मन उतना पैसा जा सकता है। सारे नेता पागल हो गए आज़ादी के नाटक पर। ये आज़ादी ही गलत मिली 1947 को। ये सिस्टम बना दिया गया हमारे देश में कि जो भी बैठेगा चोरी करेगा देश में। आप चोरी नहीं करेंगे, देश को नहीं लूटेंगे, तो आप नहीं चलेंगे एक कदम। आज़ादी गलत मिली मतलब क्या गुलाम रहना चाहिए था देश को? नहीं, ये डोमिनियन स्टेट बनाए गए, हम पूर्ण आज़ाद नहीं हुए। 15 अगस्त 1947 को हम डोमिनियन स्टेट बनाए गए। नेताओं ने बोल दिया कि हम आज़ाद हो गए। डोमिनियन स्टेट और इंडिपेंडेंस नेशन, आज़ादी, ये दोनों अलग बातें हैं। तो वो बोल दिए आज़ाद हो गए। आज़ाद तो हम लोग हुए नहीं हैं। आज भी हम लोग नेताओं के गुलाम हैं, सारी जनता नेताओं गुलाम है। अभी नेता चाहेंगे, अभी चौराहे पर दंगा हो जाएगा, चाहे किसी पार्टी का। नेताओं के गुलाम कहाँ है? 5 साल में आपको मताधिकार करने का अधिकार मिल रहा है, आप कह रहे हैं नेताओं के गुलाम। हाथ कटा दे रहे हैं 5 साल के लिए हम। सारे नेता पागल हो गए आज़ादी के नाटक पर। मोदी जी ने कहा कि राहुल को बंद कर देंगे। राहुल कहते हैं कि मोदी को बंद करेंगे, कहते हैं योगी अखिलेश को बंद करेंगे। या तो कह दें कि अखिलेश चोर नहीं है, या तो क्लियर करेंगे कांग्रेस ने चोरी नहीं किया है। सारे लोगों का बात करते हैं कि बंद कोई नहीं करता है किसी को, बस ये लोग कहते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू हैं सारे लोग। फूट डालो राज करो, वही नीति चल रही है जो अंग्रेजों के ज़माने में कभी चलती थी। आज वो नेताओं ने उसको बिना उठा लिया है। आपके विचारों के अनुसार लोकतंत्र खत्म कर देना चाहिए, चुनाव बंद करा देना चाहिए? लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र हुआ कहाँ? आम आदमी का प्रजातंत्र हुआ कहाँ? आम आदमी का आप बंदूक का लाइसेंस कराइए, नहीं होगा। चलिए पैसा लेकर जाइए, अभी लाइसेंस हो जाएगा। संविधान से लोकतंत्र चल रहा है, आप कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है? खतरे में पूरा है, लोकतंत्र कहीं नहीं है। बस संविधान में प्रजातंत्र नाम। आप बताइए कि आम आदमी, एक प्रजा का कोई काम हो जाए, एक प्रजा को हमको बंदूक का लाइसेंस चाहिए, 10-20 हज़ार लेके जाएगा, नहीं होगा। अभी बड़े आदमी का तुरंत हो जाएगा। तो आम प्रजा को बंदूक से क्या मतलब है सर? है ना, सुरक्षा हम कैसे लेंगे अपना? सरकार सुरक्षा अगर नहीं करेगी तो जनता सुरक्षा नहीं करेगी। सुरक्षा के एवज में हर एक जनता जब हथियार उठा लेगी, उनको बंदूक चाहिए, तो देश कैसे चलेगा? उन्हीं लोगों को बंदूक चाहिए। क्रिमिनलों के पास बंदूक हो, और आम आदमी के पास कहीं बंदूक है? क्रिमिनल सारे बंदूकों से भरे हुए हैं। सारे असलाह अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ क्रिमिनलों के पास हैं। आम आदमी के पास सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। और क्रिमिनलों का क्यों नहीं जांच होता है? हम क्या करें, सारे नेता पागल हो गए आज़ादी के नाटक पर। ये हमारे यहाँ नेताओं को इतना सुख है, इस संविधान जो बना है, नहीं इतना इनको अधिकार नेताओं को दिया गया है कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं, वो आप देखते हैं कि किसी भी देश का जो प्रधानमंत्री होता है, हमारे देश का किसी भी हिस्से का समझौता कर देता है। अगर हम टीवी में देखते हैं तो विदेश के नेता से हमारा नेता एक फाइल लेता है, ये मुस्कुराते हुए होता है, ये देश बेच दिया जाता है मुस्कुराते हुए, यहाँ देश का सौदा हो जाता है, ये सब मुस्कुराते हुए होता है। और देश के किस हिस्से का समझौता किया गया? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देश का कौन सा हिस्सा बेच दिया? ये भारत की पार्लियामेंट को नहीं बताया जाता है, न तो भारत की जनता को बताया जाता है। जैसे इसका उदाहरण है MP का गैस रिसाव। इस पर जो समझौते हुए थे, आप देख लीजिए कैसे समझौते हुए थे इन्होंने, कि गैस अमेरिका का रिसाव हुआ, लोग हमारे मरे, लेकिन अमेरिका से कोई मतलब नहीं है। कोई पार्टी सही नहीं, कोई नेता सही नहीं, तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि 2024 में तब तो चुनाव कराना ही नहीं चाहिए, बंद करने चाहिए। आपने कांग्रेस का नाम ले, सुन लीजिए, आपने कांग्रेस का, सपा का नाम ले। कितने नेता हम बदलेंगे? फूल नहीं गुलदस्ता बदलो, नेता नहीं व्यवस्था बदली जाए। हम कब तक नेता बदलते आ जाएंगे? 60 वर्ष हम नेता ही बदलते चले आ रहे हैं। कौन व्यवस्था बदलने के लिए आएगा? ऐसा कौन सा चेहरा आएगा जो व्यवस्था बदल देगा पूरा? इसका हो रहा है व्यवस्था, ये तीसरे विश्व युद्ध में हो जाएगा। तीसरे विश्व युद्ध में आप यहाँ जैसे तीसरा विश्व युद्ध होगा, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ नहस होगा, हमारे देश के भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, नेता, मंत्री और अधिकारी की जान बचानी होगी भारी। हम नहीं कह रहे हैं, ये नास्त्री डमक की भविष्यवाणी कह रही है। एक ऐसा समय आएगा भारत में
जब तीसरा विश्व युद्ध होगा हमारे यहाँ, इस तीसरे विश्व युद्ध की हम तैयारी में चल रहे हैं। जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ नष्ट हो जाएगा, मतलब अमेरिका चाइना लड़ने जा रहा है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ नष्ट हुआ, हमारे यहाँ के भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, इलेक्शन करप्शन, तीनों लोग 12 बजे रात को गिरफ्तार हो जाएंगे और चौराहे पे इनका काउंटर होगा। आपसे पूछा जाएगा प्रधानमंत्री बनेंगे, आप नहीं तैयार हो। देखिए यहाँ युवा एक बोल रहे हैं, आप बताइए क्या कह रहे हैं। तो सर के कहने का मतलब है कि लोकतंत्र अगर आज़ाद नहीं हुआ है, तब तो सर के कहने का मतलब ये हुआ कि फिर सन 2024 में चुनाव तब नहीं किया जाएगा। नाटक तो हो ही रहा है। ये लॉर्ड माउंटबेटन समय वही नाटक हुआ था। सत्ता लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहिर जी को दिया, आज भी वही नाटक होता है। ये लोग सत्ता देते हैं, चले जाते हैं, बस सत्ता का हस्तांतरण। मतलब उस समय भी सत्ता का हस्तांतरण हुआ, आज भी हस्तांतरण हो रहा है। आज़ादी नहीं मिली, अपने 99 की लीच पर हैं साल के। बट उनको सत्ता क्यों दिया गया? जब उन्होंने दिया तो उनको क्यों दिया गया? सत्ता, इसका मतलब क्या है? अंग्रेज भाग रहे थे, लेकिन कुछ हमारे जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसा काम किए थे, जाते जाते अंग्रेज़ों ने अपने लोगों को, जिन्होंने एक अपनी पार्टी कांग्रेस अंग्रेज़ों ने ही बनाया था, अपनी पार्टी को सत्ता देकर चले गए और बोले कि फिर हम इसे जब चाहेंगे वापस कर लेंगे। इसका एक गवाह 48 में सिख दंगा हुआ था, तो उस समय बोले थे नेहरू जी। मतलब आपके अनुसार अभी भी अंग्रेजों का ही शासन चल रहा है? डोमिनी स्टेट हम बनाए गए हैं। आज भी डोमिनी स्टेट, आप भी कच्चा माल अगर अपने देश का है तो विदेशों में ब्रिटेन को और अमेरिका को देना पक्का नहीं बनाएंगे। जो समझौते हुए हैं वो समझौते चल रहे हैं। 2024 का चुनाव नज़दीक है, किन मुद्दों पे चुनाव होगा? क्योंकि सर बता रहे हैं कि चुनाव होना ही नहीं चाहिए क्योंकि सारे नेता भ्रष्ट हैं। आपको क्या लगता है? अब कौन भ्रष्ट है कौन नहीं भ्रष्ट है, इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन यह है कि मुद्दा तो तुरंत बनता है, चुनावी मुद्दा तुरंत बनता है। मुद्दा तुरंत बनता है, मतलब 5 साल के विकास को देखा नहीं जाता कि हुआ है कि नहीं हुआ। विकास तो हो रहा है, जो हो रहा है सब विकासन हो रहा है। कैसे मुद्दा तुरंत बन जाता है? ये मुद्दा कुछ नए नए मुद्दे उत्पन्न होते हैं, कुछ ऐसा नया मुद्दा आ जाए। के बताइए ना, कहें एकदम अंदर अंदर रख रहे हैं, बताइए कौन सा मुद्दा उत्पन्न होता है? कोई मुद्दा नया नए टाइम, कौन सा मुद्दा? कोई नया मुद्दा आ जाएगा। अभी तो सब पुराने हो गए हैं, मुद्दे पुराने हो गए हैं। चाचा, हाँ भैया, वोट देते हैं? काहे लिए देते हैं वोट? अरे आज़ादी बदे ने वोट दिया ना। आज़ादी बदे? हाँ। आज़ाद हो गया देश। हाँ, देश तो आज़ाद हो ही गया, लेकिन कागज में आज़ाद हो गया है, लेकिन ये तो आज़ादी है नहीं। कैसन आज़ादी चाहिए आपके? कैसन आज़ादी? अरे हमान के खाए के चाहिए, घर द्वार चाहिए, और क्या चाहिए आज़ादी? का मिली? सरकार राशन वासन नहीं देता? अरे राशन 500 राशन से का होई? वो राशन हमके नहीं मिलत। अरे प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन सब ना मिले हमारा, ना मिलल। ना सांसद जी आवेलन कि नहीं कभी आपके तरफ? कहाँ सांसद वोट लेके गई ना कि कहीं आवत हो यहाँ? ये बार वोटवा मांगे हैं तब? वोटवा मांगे हैं तो फिर ना दिया उनके, वो दूसरे के दिया के आई कि मतलब सब कुछ दे? केहू आई ना, केहू अबे करी। दूसर का भी आई वोट लेके भाग जाये तब? दूसर का भाग जाये तो फिर वो तीसरका के दिए। 2024 में कुछ मुद्दा बनेगा? अभी तो लोग तमाम बोल रहे हैं कि कुछ कार्य नहीं हुआ है, कुछ लोग तो ये यहाँ तक बोल दिए कि देश ही आज़ाद नहीं हुआ है। आपको क्या लग रहा है? अरे आज़ाद तो हो ही गल है। अब दोहराए के आज़ाद हुई। बता तो रहे हैं लोग कि आज़ादी लीज पे मिली है। अरे नहीं हो गल आज़ाद, चली वही में चलत बा, जैसे चलत बा चलबा करी। अब समय आई 24 का, तब न दिखाई। अब कब समय आएगा? अब तो समय एकदम बहुत पास है। अरे कोई न कही के दे, अगर बात समय आई तो सब पलटी। किसको देना है ये नहीं पूछ रहे हैं। वर्तमान के सांसद जी जो हैं, फिर से संसदीय का चुनाव आ रहा है, उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा है? नहीं कहीं ना, वो गाजीपुर का हुआ, जीत के गई ना, इधर को दिन आई नहीं कहीं ना। तो क्या लगता है इस बार प्रत्याशी देख के वोट करेंगे कि केवल बड़े बड़े चेहरों को देख? आगे क्या पर जे आई प्रत्याशी देख के हुई, प्रत्याशी देख के। हाँ। अभी एक चाचा बोल रहे थे कि हम लोग मोदी को देख के वोट देते हैं। ठीक है, देख के जैसे जैसे देकर विचार। अपन क्या भैया वोट देते हैं ना? हाँ वोट देते हैं। हाँ, क्या सोच के? हाँ, तो क्या सोच के इस बार अगर लोकसभा का वोट देंगे ना? देखिए आएगा तब ना। तो क्या सोच के देंगे, क्यों वोट देंगे? देखिए जो विकास हो रहा है उसके। प्रत्याशी देखते हैं कि साइकिल देखते हैं कि कमल का फूल देखते हैं? क्या देख के वोटवा करते हैं? प्रत्याशी हम लोग विकास के नाम पर वोट। विकास के नाम पे तो यही पूछ रहे हैं, विकास विकास हुआ है? जो हो रहा है तो देख ही रहे हैं। अरे हम तो देख ही रहे हैं, आप बताइए ना, आपके क्षेत्रों में हुआ है विकास?
कागजी स्तर पर हो जा रहा है लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा है। जमीनी स्तर पे नहीं हो रहा है। अरे मार कह रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया गया। वो तो सड़क तो बन ही रही। हाँ, बिजली वगैरह भी कह रहे हैं कि लोग दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सब खुशहाल है। हाँ, पीएम आवास तो आ ही रहा है। क्या लगता है सर, 2024 नज़दीक है, अब नेताजी लोग धीरे धीरे आना शुरू कर दिए हैं तो जनता को भी मन बनाना चाहिए ना। मुद्दे क्या लोकल मुद्दे लोकल बनेंगे या बड़े बड़े चेहरों के देख के वोट देंगे आप लोग? देखिए भाई, आज की डेट में ऐसा पोजीशन है, मोदी सरकार ने तो काम किया है, अच्छा काम किया है, मगर फिलहाल अच्छा नहीं काम किया है। हाँ, छोटे लोग मर रहे हैं, बड़े लोग बन रहे हैं। हाँ, और जहाँ तक संविधान के विरुद्ध उसने कुछ ऐसा काम किया है कि वो नहीं करना चाहिए। कौन सा काम संविधान के विरुद्ध हुआ है? जैसे सरकार दो तरह चलती है, एक डेमोक्रेसी प्रक्रिया से चलती है और एक प्रेसिडेंशियल प्रक्रिया से चलती है ना। तो डेमोक्रेसी प्रक्रिया क्या है, झंडा डंडा तुरंत उठा लो, और प्रेसिडेंशियल प्रक्रिया क्या है, सिस्टम से होता है। तो इस सिस्टम से नहीं कर रही है, ये डेमोक्रेसी प्रक्रिया से कर रही है। सिस्टम से करती तो इस कोई समस्या नहीं। बीजेपी आज भी जो है सरकार में आती और सब जनता बीजेपी को वोट देते हैं। तो डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से ही ना करेगी? नहीं, उसमें जो है सो प्रेसिडेंशियल प्रक्रिया भी तो है, उसको साथ में लेकर चलाना है कि झंडा डंडा तुरंत उठा दिया, तुरंत बनमन का बदल दिया। कोई कानून, अभी सत्र जो 5 दिन का बुलाया जा रहा है कि पहले सूचित करना चाहिए सबको कि ये काम होगा, ये बिल पेश होगा। किसी को मालूम है? नहीं मालूम दिया। कब क्या एजेंडा वो खड़ा करेगी बीच बीच का कोई ठीक नहीं है। करना चाहिए ना। भाई, लोकतंत्र का मतलब है सबका सुनना चाहिए। आज जो है सो स्थिति है कि जो है सो निर्वाचन आयोग का चुनाव हो रहा है, होगा ना, इसी में शायद बिल पेश होगा। उसमें ऐसा पहले ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट का जज, एक प्रधानमंत्री और एक प्रतिपक्ष। आज वो ये कानून बनाने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज का जरूरत ही नहीं है, खाली क्या है, एक तो प्रतिपक्ष रहेगा। हम बस तो जो कहेंगे वो होगा। तो बताइए, होना चाहिए? हाँ, तो बहुमत दे के आप लोग विपक्ष को कमजोर कर दिए हैं, तो कहाँ से विपक्ष को आज विपक्ष को ना हम बड़ा करेंगे, कर रहे हैं विपक्ष को, जब किए तो हाँ, विपक्ष को हम बड़ा करेंगे। 2024 में परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन जरूर हो, अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। केंद्र में इनकी सरकार बन सकती है, मैं नहीं कर सकता, मगर ये नहीं कि पूर्ण रूप से इनसे सरकार बने, बना सकते हैं, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 50-50? हाँ 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 हाँ, ऐसी स्थिति आएगी। अच्छा, वोट नहीं दिला का वोट तो दिया था, कैसे दियाला ना? तो नेताजी लोग काम उम करेला कि खाली ऐसे ही उठवा देते? लोग का काम करी हैं, यहाँ वोट लिए अपने घर जी हैं, जनता जो पड़ो भाड़ में जा, हमसे का मतलब बा? बोली हमके हर चीज चाहिए। का चाहिए? काहे नहीं, यहाँ चरमोहानी देखा कुछ हो यहाँ पर, और जोड़ा चाहिए ना, नेता का करते हम लोग? बोली कुछ नहीं बनल। राशन को है अरिया होगा, वह क्या करेंगे भैया, कुछ तो करोगे। क्या लोटवा फिर चाहेगा? तो वोटवा आवेला नेताजी लोग मार वादा कर देला, तो वो समय काहे भग जाइला आप? देखी जेकर नसीबा, जेकर तकदीर, जेकर जहाँ लड़ा लो वहाँ जाला, लड़े के सब लड़त हो ना कि नहीं, हम लड़ते आप ना कि नहीं, गांव भी हो तो गांव भी लड़त हो, थोड़ा के नहीं, लेकिन जेकर मुकद्दर होला, जेकर नसीबा के वहाँ जाला। नसीब के वजह से वोट जाला और क्या कला, जनता जैसे तो बन जाते नसीब से। उम्र सबे न लड़ते, अब लड़ते, हम लड़ते, वो लड़ते, लड़के ना 5-6 जन लड़ते हो ना। आप हमसे इतना समस्या गिनौली है कि समस्या हो, नेताजी यहाँ वोटवा मांगे तो गिनाई कि नहीं? काहे न गिनाई? गिनाई मैंने करो कि के आई तो ऐसे मनवा नहीं आई। तो काम करवाने के बाद वोट दिया है कि वोट देने के बाद काम हुई? अरे भैया पहले कमा कर, यहाँ लोग पहले करेंगे वोट आए, जीत के आए तो हमने देवे, तो वोटवा जीत के बाद घर जाओ, कभी के नहीं बात ताकत। सही बात है। बोली हम तो वोटवा दे देली, तो आप चल नहीं जाबा, हमरे क्या ना अपना आई बा कि दादा तुरे का भयल हो, मरत हुआ कि जियत हुआ। सांसद जी आवे कभी? केहू नहीं कबो आयल महाराज, तब का सांसद जी के जाने लगे नहीं? अरे विधायक तो वही मोगला सरा के ना, सांसद जी अभी को हमारा बता सकता ना। पाड़े जी के नहीं जाने लगा? पाड़े के जाने तो महेंद्र जी के ना। हाँ, सांसद हूँ। हाँ, उनके जानत थे। जो कभी काल यहाँ बेचारू चल जाए, बेचारू का करिए, उनके ऊपर से और क्यों हो? अच्छा, बोली उनके ऊपर से और क्यों अधिकारी हो, क्यों है खाली कर लूँगा। सही बात है। 2024 का वोट नजदीक है, चर्चा कर रहे हैं कि कुछ कमोए नहीं हुआ है। कमोए तो चरोरी भयल, कहाँ काम ना भयल। क्या कह रहे हैं कि ना आवास मिलल, यहाँ चौमुहानी है, यहाँ
लाइट का व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। देखिए लाइट लगा है कि नहीं लगा है। काम तो बहुत भयंकर हुआ है। ये रोड पहले गड्ढा था, ये रोड पहले गड्ढा था, अब 10 साल का चल रहा है एकदम रास्ता बाकी। और क्या पूछना है पूछिए, हम बता रहे हैं। बता तो रहे हैं, लगातार आरोप लग रहा है। जैसे अभी हम बात किए तो देश की आज़ादी पे भी सवाल उठा। बढ़िया है, कौन देश आज़ाद हुआ है कि नहीं? देश पूरा तरह से आज़ाद है कि मोदी जी के राज में तो और आज़ाद है। मोदी जी के राज में आज़ाद है, योगी बाबा एकदम चपले हुए चारों नंबर। पांडे जी का कार्यकाल कैसन रहा? नहीं, पांडे जी तो तनी गायब रहे ना। हाँ, पांडे जी गायब रहे क्षेत्र से। बुरा है उनका। बुरा क्या है, मान लीजिए कि मंत्री हैं, बड़े स्तर के मंत्री हैं तो इधर उधर रहते होंगे, क्या यहीं पर थोड़ी समय देंगे। तो आप लोग प्रत्याशी को देख के वोट करते हैं कि मोदी जी के चेहरे को? हम लोग मोदी जी के चेहरे को देख के वोट करते हैं। 2024 का चुनाव नज़दीक है, विकास हुआ है कुछ क्षेत्र में? अरे क्या विकास हुआ है समझ में हम लोग तो कुछ, जब बड़े लोगों को नहीं पता चल रहा है तो हम लोग क्या बता सकते हैं। हम लोग तो अभी तो कहाँ है? सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आवास, रोजगार मिल रहा है। कौनी गांव में तो आवास ही नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बताया जा रहा है कि लोगों को आवास दिया जा रहा है, शौचालय बनवाया जा रहा है। शौचालय भी नहीं बना है, कुछ नहीं बना है। 2024 नज़दीक है, नेताजी लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, तो मुद्दा बनेगा ही सब। क्यों नहीं, वोट तो उनको ही दिया जाएगा ना। किसको? जो आएगा तो आने वाले तो बहुत लोग आते रहते हैं, क्या आने वाले बहुत आते हैं, तो विकास के मुद्दे पे वोट देंगे कि वोड़का का चेहरा देंगे? विकास पे। खुरुंजा के लोगों ने साफ तौर पे बताया कि कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है। चंदौली संसदीय क्षेत्र के खुरुंजा ग्राम में हम उपस्थित थे। यहाँ के लोगों ने मिला जुला अपना राय दिया। देखने के बाद आप बताइएगा कि कौन सी राय किसकी कितनी सही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। मैं विश्वजीत कुमार, जय हिंद, जय भारत।